हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर साइंस मेंटर इजहारुद्दीन। आज हम डिस्कस करेंगे कि साइंस के पेपर में 5 मार्क्स के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आप बात करेंगे फिजिक्स में, तो फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी से आने वाला है या फिर लाइट चैप्टर से आने वाला है। अगर आप केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री के अंदर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से। तो इसी चैप्टर का आज मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ और इसको किस तरह से सॉल्व करना है। अगर पूरे 5 मार्क्स लेने आना है इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको किस तरह से लिखने का जो पैटर्न है वो समझ में आना चाहिए। मार्किंग कैसे होती है इसके बारे में बताऊंगा, तो बने रहें इस वीडियो के एंड तक। और इस क्वेश्चन को आप प्लीज़ नोट भी करिए, है ना, नोटबुक पर। और इसके अलावा और भी अगर तुम्हें क्वेश्चन चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आप क्लास 10 केमिस्ट्री का फोल्डर सर्च करें, आपको केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन जो हैं वहाँ पर सोल्यूशन मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम कि अगर आपको फिजिक्स के चाहिए तो फिजिक्स के फोल्डर में जाइए, क्लास 10 फिजिक्स, वहाँ पर आपको सारे फिजिक्स के मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से लिया है। अब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें पूरा क्वेश्चन जो दे रखा है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है इमेज, उससे आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर आपने तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, यहाँ पर ये क्वेश्चन आया कहाँ से। तो इसके लिए आई रिकमेंड कि आप ये सैम्पल पेपर पढ़ ले सकते हैं, एडुकाज़ोन। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है, आप वहाँ से डायरेक्ट इसको परचेज कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, ठीक है। देखिए, राइट द केमिकल फॉर्मूला and name of the compound which is the active ingredient of all the alcoholic drinks। क्या बात है। और आपको मैं गुड न्यूज़ बता दूं कि चैनल तो मेरा मोनेटाइज हो ही रखा था, लेकिन उसमें एडसेंस अकाउंट ऐड नहीं हो रहा था। बट आपकी दुआ से, आपके सपोर्ट से मेरे पास पिन आ चुका है और अकाउंट भी मैंने ऐड कर रखा है। बस आपका सपोर्ट चाहिए। जिस दिन ये चैनल बूस्ट हो गया ना, ये तो समझ लीजिए कि बल्ले बल्ले है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है बस। देखिए, अब आपको नाम बताना है कंपाउंड का और केमिकल फार्मूला ही बताना है, जो किस में यूज़ होता है, एल्कोहलिक ड्रिंक्स के अंदर, है ना, एल्कोहलिक ड्रिंक्स के अंदर। अब एल्कोहल का मैंने फंक्शनल ग्रुप बताया था, क्या था, OH था, है ना। अगर आप बेसिकली देखेंगे इस चैप्टर के अंदर आपके टीचर ने, या अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने आपको 2 ही कंपाउंड स्पेशली पढ़ाए हैं, या तो एथेनॉल पढ़ाया है या फिर एथेनोइक एसिड पढ़ाया है। तो एथेनॉल के अंदर कौन आता है, OH आता है। तो एथेनॉल ही एक ऐसा कंपाउंड है जो किस में यूज़ किया जाता है, एल्कोहलिक ड्रिंक्स के अंदर यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे। क्या बताना है, नेम एंड केमिकल फॉर्मूला, नेम एंड केमिकल फॉर्मूला, ऐसे करके हेडिंग डालेंगे आप इसमें। ठीक है, बताइए केमिकल फॉर्मूला एंड नेम। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, पहले नेम बता दीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे नेम लिखा है ना। तो नेम इसका क्या है, एथेनॉल। क्या नाम है इसका, एथेनॉल। एंड केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका, CH3CH2OH, ये इसका केमिकल फार्मूला। या ऐसे आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि C2H5OH, है ना, 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन और OH ग्रुप, ये हो गया इसका। ये इसका नेम हो गया और ये केमिकल फार्मूला हो गया ऑफ कौन, एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट, है ना, ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स, ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स। 1 नंबर में तो तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, एथेनॉल। इसका फॉर्मूला क्या है, CH3CH2OH, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्या, C2H5OH, है ना। ऑफ एक्टिव इज, ऑफ नहीं, क्या है ये, इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स,
ठीक है। अब उसके बाद उसने बोला है अगर आप इसमें और लिखना चाहें, स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एथेनॉल के लिए आप क्या करेंगे, इधर हाइड्रोजन से बैलेंसी पूरी करेंगे इसकी, और इधर एक एल्कोहलिक ग्रुप लगाएंगे OH, और इधर बैलेंसी पूरी करेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 टेट्रावैलेंट होता है ना कार्बन। ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, है ना। एग्जाम में पूछ ले कि डॉट स्ट्रक्चर बताइए, तो डॉट स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ नहीं पूछा इसलिए मैं नहीं बना रहा। स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप बना सकते हैं इसका, ये इसका आंसर हो गया। अब वो बोल रहा है कि लिस्ट इट्स 2 यूजेस। अब आपको इसके क्या बताना है, यूजेस बताना है। तो जाहिर सी बात है इसका यूज़ किस में यूज़ होता है, मेडिसिन में यूज़ होता है। नंबर 1 क्या लिख लो, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन्स, है ना, एंड सैनिटाइजर्स। कोरोना में बहुत यूज़ किया था आप लोगों ने सैनिटाइजर का, है ना। दूसरा यूज़ किस में हो सकता है इसका, ये पेंट्स वगैरह आप करते हैं ना, वार्निश वगैरह, उसमें यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स एंड वार्निशेस, ठीक है। ये इसके यूज़ हो गए। आगे बढ़ते हैं। राइट केमिकल इक्वेशंस एंड नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन दिस कंपाउंड इज रिएक्ट विद सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के साथ अगर इसका रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ये आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इधर ले लेता हूँ मैं। केमिस्ट्री में अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है 1 शॉट के अंदर, तो 1 शॉट का मैंने एक फोल्डर बना रखा है, पूरा चैप्टर एक ही लेक्चर के अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। देखिए भाई, एथेनॉल को ले लेते हैं। क्या एथेनॉल, CH3 CH2OH प्लस, इसका रिएक्शन किसके साथ, सोडियम के साथ। क्लियर, बताइए क्या होगा सोडियम के साथ। सोडियम मेटल के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस H2, ठीक है। देख रहा है या नहीं, पता चला H2 बाहर निकल गया, हाँ नहीं दिख रहा है आराम से। चलिए भाई, यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो यहाँ पर आप क्या करें, 2 मॉलिक्यूल ले लें इसके, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये सोडियम जो है ये तो H2 निकल जाएगा यहाँ से, सोडियम यहाँ जाकर अटैच हो जाएगा, तो ये क्या होगा, CH3 CH2ONA, है ना। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है तो 2 लगा दो। अब सोडियम भी 2 हो गए तो सोडियम के लिए भी यहाँ से कितना ले लो, 2 ले लो। इसका नाम हो गया सोडियम एथॉक्साइड, है ना। इन्होंने नाम भी बोला है कि नाम बताइए उस प्रोडक्ट का, तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, सोडियम एथॉक्साइड बनेगा, राइट। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले लो क्योंकि यहाँ से अपने को हाइड्रोजन गैस निकालनी है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी तो इसका टेस्ट भी पता होना चाहिए, है ना। कौन सा टेस्ट होता है, पॉप साउंड टेस्ट होता है। आप इसको पहचान सकते हैं, इसके पास एक आप कोई जलती हुई माचिस की तीली या कैंडल लेकर जाए तो पॉप साउंड होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अगला कौन है, बी पार्ट क्या है कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर इसका रिएक्शन कराया जाए तो देखिए भाई, ये हो गया CH3 CH2OH। ये बहुत बढ़िया रिएक्शन है। क्या है ये, हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4। अच्छा, इसमें कुछ टेम्परेचर भी फिक्स रहता है, कितने केल्विन होता है, लगभग 443 केल्विन। तो देखो जब आप इसका रिएक्शन हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ कराएंगे तो देखिए अभी ये कैसा है, सैचुरेटेड है ये, सॉरी ये देखें, अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं, ये देखें, इससे जल्दी समझ में आएगा। तो जैसे ही मैं, ये सेम रहेगा, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4। अब देखिए जैसे ही आप इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, प्लस H2O। इसमें से कोई सी भी रिएक्शन लिख सकते हैं, ये वाली है या ये वाली, ये मैंने इसलिए लिखवा दिया ताकि आपके समझ में आए। अब ज़रा सोचिए, यहाँ पर जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट होगा वो यही तो होगा,
क्लियर। अब देखिए यहाँ पर तो इसकी बैलेंसी पूरी है, लेकिन यहाँ पर इसकी बैलेंसी पूरी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अपने पास से तो हाइड्रोजन नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ से H2O बाहर निकल गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाएंगे और वो हाइड्रोजन यहाँ लगाएंगे, और 4 टेट्रा वैलेंसी करने के लिए यहाँ पर एक बॉन्ड हम और बढ़ा देंगे। अब देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या है, इथीन। क्या नाम है इसका, इथीन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एथाइल अल्कोहल से आप इथीन कैसे बनाएंगे, तो वेरी सिंपल, अगर MCQ में आ जाए कि एथाइल अल्कोहल से या फिर एथेनॉल से, इसका दूसरा नाम एक और भी है, एथाइल अल्कोहल या फिर एथेनॉल बोल दो, एथेनॉल से इथीन कैसे बनाएंगे। तो इथीन बनाना बहुत आसान है, आप कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या कर दीजिए, रिएक्शन कर दीजिए, है ना। तो ये सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका पूरा 5 मार्क्स का हो गया। अब आपने इसके अंदर एक चीज़ नोटिस करी है कि आपको थॉरोली नॉलेज होना चाहिए उस चैप्टर की। थॉरोली नॉलेज मतलब कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यूजेस भी पूछ लिए हैं, मेटल के साथ रिएक्शन भी पूछ ली है ना, और सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके केमिकल नेम भी हो गए। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, फॉलो करिए चैनल को, है ना, और बने रहें चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर करें।